मृत्यु संसार का एकमात्र सच या सबसे बड़ा रहस्य। मृत्यु से संबंधित हमारे मस्तिष्क में अनेकों सवाल आते हैं, जैसे मृत्यु क्या है, लोग क्यों मरते हैं, मृत्यु कब आती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या मनुष्य में आत्मा होती है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, स्वर्ग में हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, नर्क में हमें किस प्रकार की सजाएं झेलनी पड़ती है। नॉलेज बडी के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के उत्तर जानेंगे। हिंदू धर्म के महाभारत ग्रंथ के अनुसार मृत्यु शब्द नहीं है, बल्कि मृत्यु एक परम पवित्र मंगलकारी देवी है। सामान्य भाषा में जीवन के अंत को हम मृत्यु कहते हैं। मुख्यतः मृत्यु के 101 स्वरूप हैं, जिनमें से बुढ़ापा, रोग, दुर्घटना, आकस्मिक आघात, शोक, चिंता और लालच मृत्यु के प्रमुख स्वरूप हैं। गरुड़ पुराण 18 प्राचीन महाकाव्यों में से एक है। इसमें मृत्यु, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि के फलों का वर्णन किया गया है। महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन कहा गया है। एक बार गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, जीवन से यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त फल, पापियों की दुर्दशा से संबंधित अनेक गूढ़ एवं रहस्यमय प्रश्न पूछे थे। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को उपदेश दिया था। उसी वार्तालाप का विवरण हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले इंसान को अलौकिक शक्ति मिलती है, जिसके द्वारा वह जीवन भर किए गए कार्यों का अवलोकन करता है। और मृत्यु के बाद यमराज के 2 दूत उसकी आत्मा को लेने के लिए आते हैं और उनका स्वभाव इंसान के स्वभाव जैसा ही होता है। यदि उसने अच्छे कर्म किए हैं तो यमराज बिना कष्ट के उसकी आत्मा को लेके चला जाता है। यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसको बहुत ही ज़्यादा सताता है और तब लेके जाता है, जिसके कारण उसके के मुंह से कराहने की आवाज भी आती है। इसके बाद दोनों दूत यमराज के सामने उस आत्मा को पेश करते हैं एवं यमराज के दिशा निर्देश के द्वारा उसे पुनः मृत्यु लोक यानी कि उसके घर पे छोड़ दिया जाता है 13 दिनों के लिए। और आत्मा उस 13 दिन का अधिकतर समय उसी स्थान पे या व्यक्ति के साथ व्यतीत करती है जिसके साथ उसका सबसे ज्यादा लगाव हो, या फिर उसके जीवन का अधिकतर समय उसके साथ बीता हो। वह कोई बच्चा हो सकता है, वह उसकी तिजोरी हो सकती है, वह उसका व्यापार हो सकता है। और 13 दिनों के बाद यमराज के दूत उस आत्मा को लेने के लिए मृत्यु लोक में आते हैं और आत्मा को लेकर यमलोक में ले जाते हैं, जहां उस आत्मा को यमराज एवं चित्रगुप्त के सामने पेश किया जाता है। और चित्रगुप्त देवता कर्मों के अनुसार मार्ग प्रदान करते हैं, यानी जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसे अर्ची मार्ग प्रदान करते हैं, जो कि देवलोक या ब्रह्मलोक के लिए जाता है। जिस आत्मा ने कुछ अच्छे कर्म भी किए हैं, कुछ बुरे कर्म भी किए हैं, उसे घूम मार्ग दिया जाता है, जो कि पितृलोक के लिए जाता है। और जिस आत्मा ने बस पाप ही किया है उसे उत्पत्ति विनाश मार्ग दिया जाता है, जो कि नर्क लोक के लिए जाता है। जिसे और नर्क के मार्ग में बैतरनी नदी पड़ती है, जहाँ पे 36 तरह के बहुत ही खतरनाक सजाएं होती हैं, जिसे पार करने में आत्मा को बहुत ही ज्यादा पीड़ा हो। 13 दिनों तक किए गए सारे रीति रिवाज, प्रार्थना आत्मा के लिए भोजन का काम करते हैं, जो मार्ग तय करने में उन्हें सहूलियत प्रदान करते हैं। विज्ञान की माने तो मृत्यु से संबंधित पुख्ता जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं है। विभिन्न वैज्ञानिकों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ मेडिकल स्टडीज के रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु के बाद दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, लेकिन चेतना एवं जागृति जारी रहती है। कुछ वैज्ञानिकों ने तो रीबर्थ, पुनर्जन्म के बारे में भी बात की। कुछ घटनाएं हमारे सामने ऐसी भी आई हैं जिनमें मनुष्य पुनर्जीवित हो जाता है और वह अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहते हैं कि मृत्यु के बाद उन्होंने डॉक्टर, नर्स एवं अपने शरीर को देखा एवं डॉक्टर नर्स के कार्य का भी वर्णन किया। कुछ ने कहा कि वह खुद को हवा से हल्का महसूस कर रहे थे
और ऊपर आकाश की ओर जा रहे। कुछ ने खुद को उसी कमरे के कॉर्नर में पाया जहां उनकी मृत्यु हुई थी। कुछ ने अनुभव किया कि वो गहरे पानी में डूबते जा रहे हैं। कुछ ने अनुभव किया कि उनके सामने बहुत ही तेज एवं चमकीली रोशनी है। कुछ ने अपने सामने अपने पूर्वजों को देखने की बात भी की। हेल्थ बडी के इस वीडियो में हमने आपके साथ मृत्यु से संबंधित धार्मिक एवं वैज्ञानिक दोनों तरह के ज्ञान साझा किया, साथ ही साथ करते रहेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा एवं कमेंट करके आप किसी तरह के प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।